नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा उसका नाम है आइनॉक्स विंड्स लिमिटेड। तो आइनॉक्स विंड्स लिमिटेड बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है। छोटा सा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका मार्केट कैप 27,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुके हैं। तो मुझे जो दोस्तों ने कमेंट किया, क्या सर इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन आपके लिए है? तो मैं कुछ डिसीजन इस कंपनी को लेने से पहले मैं सबसे पहले इस कंपनी का वैल्यूएशन को चेक करूंगा। अगर वैल्यूएशन को देखा जाए तो कंपनी के देखिए पी रेशियो मीडियम पी रेशियो 5 साल के दिख रहा है 339 और कंपनी का करंट पी रेशियो है 373। मतलब पहले भी कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई था। अगर मैं हाई के बारे में बात करूँ तो 10 साल के पी रेशियो देखा है तभी आपको पता चलेगा एक्चुअली पी रेशियो कितना है। तो 10 साल में इसका पी रेशियो 33 दिख रहा है और करंटली इसका पी रेशियो कोई मतलब यहाँ पे डेटा ही अवेलेबल नहीं। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली इसके यहाँ पे पी रेशियो देखूँ तो 372 इसका पी रेशियो दिख रहा है। मतलब वैल्यूएशन बहुत हाई दिख रहा है और कंपनी के आरओसी आरओई में कुछ खास ग्रोथ नहीं है। अभी इस कंपनी के ऊपर एक चीज को आपको समझना पड़ेगा। कंपनी के ऊपर क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो अगर देखेंगे तो कंपनी में सेल्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, मतलब सॉरी कोई भी खराबी सेल्स नहीं है। कंटिन्यूसली कंपनी खुद के सेल्स को बढ़ाते चले गए। एक भी ऐसे कोई साल देखने को नहीं मिला, एक भी एक क्वार्टर क्वार्टर देखने को नहीं मिला जहाँ पे कंपनी सेल्स ना किया हो। एक्सपेंस को भी मिटाया, उसके बाद नेट प्रॉफिट भी देने के बाद कंपनी इतने दिनों से जो बिग बिग लॉसेस कर रहे थे 200 करोड़ 250 करोड़ 130 करोड़, तो वो लॉसेस आज रिकवरी होकर करीबन 50 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला, जो नेट प्रॉफिट कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है, एक बूस्ट करने के लिए काफ़ी है, जो कंपनी को अच्छा खासा एक जर्नी दिखा सकता है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर बिग जर्नी होने वाला है। क्योंकि मुझे यहाँ पे जो डेटा देखने को मिला, अगर मैं एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं। क्यों ट्रस्ट करें? कंपनी तो वैल्यूएशन हाई है। देखिए वैल्यूएशन आज नहीं तो कल कम हो जाएगा, मगर कंपनी की जो ग्रोथ है एंड साथ ही साथ सेक्टर का जो ग्रोथ है, उस सेक्टर में अगर पहले से ही एंट्री ना लिया जाए तो बाद में एक पछताना तो जरूर पड़ेगा। तो क्या मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव डिसीजन लिया? तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने जब चेक किया कि इन्वेस्टर अच्छा खासा होल्डिंग रखे हैं और साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट भी है। जैसे देखिए आइनॉक्स विंड बिग्स ऑर्डर 51 मेगावाट विंड टरबाइन जनरेटर फॉर्म, आप देख सकते हैं एवर जो मतलब एवर न्यू जो है एनर्जी जो है उसके ऊपर बेसिकली कंपनी क्या कर रहा है, 51 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। और इस 51 मेगावाट का प्रोजेक्ट मिलने के कारण कंपनी के शेयर प्राइस में भी एक उछाल देखने को मिला, एक बिग जंप देखने को मिला। और जब बिग जंप हुआ तब इस कंपनी के ऊपर एक पैटर्न भी क्रिएट हुआ। अगर मैं इस पैटर्न की आपके साथ शेयर करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना। एक यहाँ पे एक पहले एक हेड बना, पहले एक सॉरी कप बना, उस कप के बाद यहाँ पे क्या बना, एक हैंडल बटन बना। और कप के बाद हैंडल बनने के बाद फिर से देखिए यहाँ पे एक फ्रेश हैंडल यहाँ पे बना है। तो बार बार वो हैंडल बनाते चले गए। उसके बाद फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। तो कंफर्मेशन होने के बाद एक बार रिटेस्ट भी किया। उसके बाद देखिए कंपनी ऊपर जा रहा है। तो जो रेंज निकल कर आ रहा है इसका टोटल रेंज में, अगर हेड के मार्किंग करूँ तो उस हेड का रेंज को मार्किंग करके अगर ऊपर बिठा दूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी टारगेट अचीव कर चुके हैं। तो कितना टारगेट दिया, 33% के आसपास। तो चीज़ों को पहले समझिए कि पहले कंपनी ने क्या किया, इस तरीके से पैटर्न क्रिएट करने के बाद तो आप दो बार हैंडल बटन बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट किया। और इस लेवल के में अगर एंड पोर्शन को चेक करूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस दोनों कैंडल के मिलने के कारण हो गया। तो जब भी कुछ इस तरीके से हाई लेवल में ब्रेकआउट कंफर्मेशन होता है, मैं कभी भी एंट्री नहीं लेता हूँ। मैं इंतजार करता हूँ कि जब भी वो रिटेस्ट करेगा वही एंट्री लेवल को, जिस लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया था, तब मैं एंट्री लूंगा और हाई लेवल तक टारगेट रहेगा। तो फाइनली देखिए एंट्री भी बने और टारगेट भी बने। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन शायद इसीलिए खरीदारी किए हैं कि कंपनी में अपकमिंग डेज में एक अच्छा खासा हो सकता है। तो बाकी मेरा व्यू क्या है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, आपके व्यू क्या है जरूर मुझे कमेंट्स करना।
नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम आप देख सकते हैं संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड बेसिकली 1,25,000 करोड़ के मार्केट कैप है। तो कंपनी के पी रेशियो 39 के आसपास है और कंपनी के आरओसी आरओई बेस्ट देखने को मिला और उसके साथ एनुअली इनकम भी आपको देखा जाए तो 3,000 करोड़ के आसपास एनुअली इनकम देखने को मिला। तो क्योंकि संवर्धन मदरसन सुमी सॉरी संवर्धन मदरसन जो कंपनी है वो इंडिया के सबसे बड़ी एंड पॉपुलर कंपनी है। तो इसमें जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली बढ़ते चले जा रहे हैं। मान ही लेता हूँ कि कंपनी के पास कर्जा है, फिर भी कर्जा लेने के बाद भी कंपनी खुद के रिजर्व को कभी भी कम नहीं किया। हर साल में खुद के रिजर्व को बढ़ाते चले गए, हर साल में खुद के फिक्स्ड एसेट को बढ़ाते चले गए। मतलब जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के पास 20,000 करोड़ के आसपास कर्जा है, तो क्या वो मिटा सकते हैं? बिल्कुल मिटा सकते हैं। अगर कल ही उसको पूछा जाए कि आप कर्जा मिटा पाएंगे, वो जरूर कहेंगे कि हाँ, मेरे पास तो ऑलरेडी रिजर्व एंड जो फिक्स्ड एसेट है उसको मिलाकर 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो वो इजीली इस पैसे को मिटा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जानते हैं इस कंपनी का? कंपनी में ग्रोथ करने के लिए CWIP में खुद के बिजनेस के ऊपर इस बार सबसे हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट किया गया, करीबन 2,500 करोड़ के आसपास। 2,500 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया गया इस कंपनी के ऊपर, जो कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए काफ़ी होगा। क्योंकि कंपनी इस बार भी कंपनी हाईएस्टली सेल्स को भी जनरेट किया, जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में बहुत शानदार है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए 9% से 10% हो गया। नेट प्रॉफिट 648 से लेकर 1000 हो गया, ऑलमोस्ट 40% का जंप यहाँ पे देखने को मिले। तो कंपनी के अच्छा खासा ग्रोथ के कारण कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी ट्रस्ट करना शुरू किया है। तो इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो देखिए म्यूचुअल फंड ने पहले से ही माल उठाना शुरू कर चुके थे, 7% से होल्डिंग को 14% लेके गया। एफआईएस के पास 8% होल्डिंग को 12% लेके गया। तो इंस्टीट्यूशन जो माल खरीदारी कर रहा है उसके हिसाब से अगर मैं म्यूचुअल फंड के लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स के डेटा दिखा दूं, तो म्यूचुअल फंड ने क्या क्या कुछ क्वांटिटी को यहाँ पे सेल अप किया। अभी सेल अप जो हो रहा है बड़े क्वांटिटी के साथ नहीं, छोटे क्वांटिटी के साथ, मतलब जो सेल अप हो रहा है तो वो ठीक ठाक ही हो रहा है। उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है उसके बारे में बात करूँ तो मैं बहुत दिनों के बाद मुझे एक पैटर्न्स देखने को मिला। देखिए पहली बात, एक पैटर्न्स तो पहले बना था, एक लंबा सा जर्नी के हिसाब से यहाँ पे शोल्डर बने, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और धीरे धीरे करके उसका टारगेट को भी अचीव किए। अभी जो टारगेट को जो अचीव किया गया उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो पैटर्न्स बना था वो स्ट्रॉन्ग था। अभी टारगेट अचीव होने के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज बने है 22% का, जब इस नीचे लेवल का टच करेगा तब मैं क्या करूँगा, एक एंट्री लूंगा और इस हाई लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। तो ये मेरा व्यू है। आप इस मेरा व्यू के एज ए रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए। आप इस चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, स्टडी करिए क्या हाँ इस तरीके से स्ट्रैटेजीज में पहले भी क्या कुछ एंट्री बने थे, क्या पहले भी इस तरीके से स्ट्रैटेजीज में कोई टारगेट बना था, वो सब कुछ अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एनबीसीसी लिमिटेड। देखिए एनबीसीसी के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट का आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि इसी तरीके से स्ट्रैटेजीज का कितना दम है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। अब ध्यान से देखेंगे, पहले एक सेम टू सेम 1 2 3 3 दिन के बाइंग कैंडल बने जिसका रेंज बना 36%। और जब भी यहाँ पे नीचे लेवल को टच किया तब क्या बना, एंट्री बने और इस हायर लेवल तक क्या बने, टारगेट। तो फाइनली कंपनी धीरे धीरे करके वो कहाँ तक गया, ऊपर हाई लेवल तक, और यहाँ पे क्या बना, टारगेट। तो मतलब बेस्ट तरीके से एंट्री बने और हाई लेवल तक जाकर यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट भी बने। सेम टू सेम फिर से एक बार एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 के 5 बाइंग कैंडल बने जिसका रेंज निकल का है करीबन 25% के आसपास। तो यहाँ पे क्या एंट्री बना, हाँ बिल्कुल बना। आप देख सकते हैं जिस दिन मतलब रिजल्ट आया था, रिजल्ट मतलब जो देखा जाए तो बजट का रिजल्ट आया था, उस दिन नीचे आने के बाद टच भी किया और उसके बाद शानदार तरीके से वो बाउंस बैक किया। और मुझे लगता है इजीली वो टारगेट को अचीव भी कर पाएंगे। इजीली टारगेट को अचीव कर पाएंगे उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि एनबीसीसी को एक बिग ऑर्डर मिला और वो भी 5.28 बिलियन इंडियन रुपीज का। तो कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं मिला, बहुत बिगेस्ट टारगेट मिला। तो इसी कारण के चलते कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जंप भी दिखेगा, साथ ही साथ कंपनी क्वार्टरली भी इस बार अच्छा खासा रिजल्ट भी पब्लिश किया और अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया। तो सारे पॉइंट अगर पॉजिटिव है तो क्या कंपनी रुक के रखेंगे खुद को, बिल्कुल नहीं। तो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करने से पहले एक बार आप एटलीस्ट 10 साल तक पीछे जाकर टेस्ट करके देखिए। एटलीस्ट 20 से 25 कंपनी के ऊपर टेस्ट करके देखिए। अगर लगे कि हाँ इस स्ट्रेटेजीज में दम है, तब जाकर आप काम कर सकते हैं। क्योंकि मेरा कोई ओपिनियन नहीं है कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड करूं,
क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन तो है नहीं। तो मेरा काम है आपको सारी चीज़ों को एजुकेशन पर्पस में शेयर करना। आपका काम है आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है राइट्स लिमिटेड, जो एक रेलवे सेक्टर कंपनी है। कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस 1 साल में किया। शायद इसीलिए मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। वो क्या है? देखिए, एक बार कंपनी 1:4 रेशियो का बोनस दिया, मतलब हर 4 शेयर के बदले 1 शेयर बोनस दिया। अभी इस बार कंपनी 1:1 का बोनस फिर से एक बार देने जा रहा है। मतलब हर एक के बदले 1 शेयर फिर से यहाँ पे देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।